Bismillahirrahmanirrahim. Naveed Anjum with Relativity and Cosmology. This is our lecture number 3 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है इस ये भी एक लेंथ जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आप क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। एक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, एक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम है, जबकि दूसरा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एस है। अब एक ये आपका रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो एल नॉट है। अब ये लेंथ एल नॉट है कब? जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट के ऊपर है। तो जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट के ऊपर हैं तो तब ये जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उसकी लेंथ, उसको हम प्रॉपर लेंथ कहते हैं। तो प्रॉपर लेंथ क्या है कि सिंपल जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट पे हों तो तब जब आप रॉड की लेंथ मेजर करते हैं उसको आप प्रॉपर लेंथ कहते हैं। अब अगर प्रॉपर लेंथ की बात करते हैं तो प्रॉपर एल नॉट प्रॉपर लेंथ हो गई। अब क्या करते हैं कि एक फोटोन भेजते हैं यहाँ से, इधर से वो जाके बी एंड, अब मैं इसको कह देता हूँ, एक एंड को मैं ए कह देता हूँ जबकि दूसरा एंड है आपका बी। तो अब इस एंड को मैं ए कह दिया और इसको मैं क्या कह दिया, बी। तो हम करते क्या हैं कि हम लाइट सिग्नल भेजते हैं ए से बी से टकरा के फिर जब दोबारा वापस पे ए पे आता है तो उसकी जो प्रॉपर लेंथ बनती है वो हमें पता है कि प्रॉपर लेंथ क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो प्रॉपर लेंथ डेल्टा टी नॉट आएगी। अब जो डेल्टा टी नॉट है वो आपकी क्या बन जाएगी, डेल्टा टी नॉट आपकी बनेगी डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस आपको पता है डेल्टा टी नॉट क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो गया, 2L0। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया ओवर स्पीड आपकी स्पीड ऑफ लाइट है जो कि आपकी c है। अच्छा, ये आपका प्रॉपर। और अब अगर आप इम्प्रॉपर टाइम आपने निकालना है तो इम्प्रॉपर टाइम आपने टाइम डायलेशन के अंदर देखा कि डेल्टा टी जो है वो गामा डेल्टा टी नॉट होती है। अब ये वाला जो है वो आपका डेल्टा टी नॉट है। तो अब इस तरीके से आपका जो इम्प्रॉपर टाइम है वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इम्प्रॉपर लेंथ की बात करें तो अब क्या होता है कि इससे पहले जो हमने केस कंसिडर किया जब आपका ऑब्जर्वर और आपका जो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और एस प्राइम दोनों एट रेस्ट है। अब क्या हुआ कि ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था अब इसने मूव करना शुरू कर दिया, एस प्राइम विद वेलोसिटी v। अब एक्स डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट वो मूव करना शुरू कर देता है। अच्छा, तो अब ये यहाँ पे रॉड मूव कर रहा है, यहाँ पे आपका एस फ्रेम के अंदर आपका ऑब्जर्वर है ओ। ठीक है। अब ओ ऑब्जर्वर है वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका ऑब्जर्वर है, एस प्राइम मूव करना शुरू कर दिया टूवर्ड्स राइट विथ वेलोसिटी v। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमें अब इसकी टाइम निकालना है। ठीक है। तो टाइम हमें पता है कि अगर हम ए से सिग्नल भेजते हैं, ए से फिर वो बी से टकराता है, फिर दोबारा इधर से आता है, इधर आता है, तो ये उसका टाइम पीरियड हो गया, ओ सॉरी टाइम हो गया। ठीक है, टाइम जो उसने जितना डिस्टेंस कवर करना था। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि टोटल जो टाइम है हमने दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, एक डेल्टा टी आउट प्लस डेल्टा टी इन। अब अगर मैं इसको देखूं तो डेल्टा टी आउट क्या है, वो वाला टाइम जो उसने फॉरवर्ड मूव करने में लगा है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से हमने सिग्नल भेजा, यहाँ से हमने सिग्नल भेजा इस जगह से, क्या हुआ, सिग्नल जहाँ से जाके बी के साथ टकराया
तो यहाँ से लेकर ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने को हमने डेल्टा टी आउट कहा। ठीक हो गया। तो कि जब लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ किसकी, इन द डायरेक्शन ऑफ रूलर या इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम की डायरेक्शन के अंदर जब लाइट मूव करती है तो ए से बी में जाने का जो टाइम है उसको डेल्टा टी आउट का। अच्छा, इसके बाद है डेल्टा टी इन। अब डेल्टा टी इन क्या है कि वो जाके बी से टकराती है, फिर वापस इस एंड पे आती है, इस रूलर के एंड के ऊपर। उसको आपने डेल्टा टी इन का कि व्हेन लाइट मूव्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो। तो इसका मतलब अगर टोटल टाइम आपने निकालना है जो सिग्नल को लगा है, ठीक है, तो एक टिक के लिए, तो वो डेल्टा टी आउट जितना फॉरवर्ड लगा प्लस डेल्टा टी इन जो कि आपने रिवर्स वापस आते हुए मूव किया। अच्छा, तो अब हमारा क्या कंसर्न है कि हमें डेल्टा टी इन निकालना है और डेल्टा टी आउट निकालना है। तो अब ज़रा देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब क्या हुआ कि ए से आपने सिग्नल भेजा, वो जाके बी से जाके टकराया। अब ये वाला आपने डिस्टेंस निकालना है। ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, अब वो ये कहता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगा। तो अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ए से गया, ए से जब वो बी पे पहुंचा तो पहले जो रेस्ट फ्रेम में था तो बी यहाँ पे था, इस जगह पे आपका बी था। अब मोशन की वजह से, क्योंकि ये जो रॉड है वो वी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से वो जो उसका रॉड का जो बी वाला पार्ट था वो इधर से आगे मूव कर गया, और इस डिस्टेंस को वो कहता है कि क्योंकि वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वी टी आउट कह दिया। ठीक हो गया। तो वो इक्वल किसके आया, एल जो कि उसकी रॉड की लेंथ थी। ठीक हो गया, प्लस वो वाला, ये वाला क्या है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो किस वजह से है, रॉड के राइट साइड पे मोशन की वजह से है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब फॉरवर्ड लाइट ने मूव किया तो अब उसे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, तो उसने डिस्टेंस एल से ज़्यादा हुआ जो रॉड की लेंथ है। अब एल लेंथ कौन सी है, ये इम्प्रॉपर लेंथ आपने कह दिया उसे। ठीक है, एल नॉट क्या थी, प्रॉपर लेंथ जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे था। अच्छा, तो अब ये वाला क्या है कि ये वो वाला डिस्टेंस है जो लाइट ने मूव किया। अब आपको पता है कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट है डेल्टा टी आउट हो गया। ठीक हो गया, और वो किसकी इक्वल है, रॉड की लेंथ प्लस वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो रॉड ने मूव किया। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। अब आपने क्या किया कि एल को अलहदा लिखा, तो क्या बना सी, और ये उधर जाके माइनस हो गया, और उधर से डेल्टा टी आउट कॉमन लिया तो इधर से आपका आ गया। अब आपको क्योंकि डेल्टा टी आउट निकालना था तो डेल्टा टी आउट आपके किसकी इक्वल हो गया, एल ओवर सी माइनस वी। तो ये आपका फॉरवर्ड जब उसने मूव किया ए से बी तक जाने में उसने निकाल लिया। अब उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अब उसके बाद फिर हमें डेल्टा टी इन निकालना है। अब फिर क्या कहता है कि व्हेन लाइट मूव बैकवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब क्या हुआ, इधर से टकरा के आया, अब इधर से जब वापस आया तो अब आना तो उसे यहाँ पे चाहिए था, लेकिन अब ये वाला जो किनारा है आगे मूव करने की वजह से ये वाला यहाँ तक आ गया। इसका मतलब ये होगा कि ये इतना उसने वो आगे की तरफ मूव कर गया। अब आगे की तरफ मूव किया तो इसका मतलब ये हो गया कि बैकवर्ड जब वो आया तो उसे कम डिस्टेंस मूव करना पड़ा। क्यों, क्योंकि रॉड आगे की तरफ मूव कर रहा था तो उसका दूसरा किनारा वक्त से पहले आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है उसके अंदर उसको जो डिस्टेंस कवर किया वो एल से भी कम था, इस एल से भी कम था। क्यों, क्योंकि रॉड आगे की तरफ मूव कर गया था, तो वो जो ए यहाँ पे आना चाहिए था रॉड की आगे मूव करने से थोड़ी देर पहले ये वाला किनारा आ गया, क्योंकि आपने उसके रॉड की दूसरी तरफ पहुँचना था और क्लिक हो गई। तो अब क्या हो गया कि फिर क्या हो गया कि एल टोटल उसमें से माइनस इतना, क्योंकि इतना वो आगे मूव कर चुका था। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो
लेफ्ट वाला ए पॉइंट था वो उस इतना पहले आ गया। तो ये आपका इक्वेशन बनी एल, ये टोटल था उसमें से ये माइनस किया और ये किसकी इक्वल आ गया, टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो इक्वल है किसके, टोटल लेंथ में से ये वाला जो डिस्टेंस था उसने वो निकाल दिया उसने। ठीक हो गया। तो अब इधर से आपने डेल्टा टी इन निकालना था, तो क्या किया कि एल को एक साइड पे ले गया, ये माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया, और इधर से आपका जो आंसर निकला डेल्टा टी इन इज इक्वल टू एल ओवर सी प्लस वी। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर हमने टोटल टाइम निकालना है जो उसने ट्रैवल किया है। तो अब जो टोटल टाइम है आपको पता है अकॉर्डिंग टू एस, अब एस जो है वो रेस्ट फ्रेम पे है, जो एस प्राइम है वो मूव करना शुरू किया होगा। ठीक हो गया। तो अब डेल्टा टी किसकी इक्वल हो गया, डेल्टा टी आउट प्लस डेल्टा टी इन। अच्छा, तो अब अगर मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करता हूँ, ठीक है, तो डेल्टा टी आपको पता है कि ये आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने निकाला, जबकि डेल्टा टी आउट और इन आपने ऐड कर दिया। अब इधर से देखा तो एलसीएम लेते हैं, तो इसका जो एलसीएम है वो 2LC ओवर सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर और इज इक्वल टू गामा 2L0 ओवर सी, ये आ गया। अब आपने क्या किया कि यहाँ ये जो इक्वेशन है इधर से सी स्क्वेयर कॉमन लिया। अब सी स्क्वेयर जब आपने कॉमन लिया तो क्या मिला, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, तो ये इससे कैंसिल हुआ। तो आपका जो रिजल्ट आया वो L0 ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू गामा L0। ठीक है, तो आपने किया क्या कि ये जो 2 था इस 2 से कैंसिल, इधर से जो सी स्क्वेयर कॉमन लिया वो एक इसके साथ कैंसिल और एक इसके साथ कैंसिल। ठीक हो गया। तो इधर से आपका रिजल्ट, अब आपको ये पता है कि 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू गामा स्क्वेयर, तो एल इंटू गामा स्क्वेयर इज इक्वल टू गामा L0। तो इसको जब गामा गामा से कैंसिल हुआ तो एल जो है वो प्रॉपर लेंथ इज इक्वल टू L0, और सॉरी एल क्या है इम्प्रॉपर लेंथ, वो किसकी इक्वल हो गया, L0 ओवर गामा। अब आपको पता है कि गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। जब गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो एल क्या हो जाएगा, ऐसे केस में कम हो जाएगा L0 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा होगा तो वो वाला जो बंदा जो एस के अंदर रेस्ट फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको लेंथ जो है वो उसके लिहाज से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब ज़रा कुछ इसके रिजल्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट है वो क्या कहता है कि हेंस द ऑब्जर्व्ड लेंथ बाय द ऑब्जर्वर इन एस इज कंट्रैक्टेड। ठीक हो गया। तो उसने जो ऑब्जर्व की क्या कि लेंथ कंट्रैक्ट हो गई। ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हैं, ये जो लेंथ है कंट्रैक्ट होगी उस वक्त ओनली अपीयर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विथ रिलेटिविस्टिक स्पीड। अब ऑर्डिनरी स्पीड के अंदर अगर मूव करेंगे तो ये जो लेंथ की कंट्रैक्शन है ये नहीं आएगी। जब जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करेगा तब जाके ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट अपीयर होंगे, लेंथ की कंट्रैक्शन होगी। और उसके बाद रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ओनली अपीयर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब जिस डायरेक्शन में आप लाइट मूव कर रहे हैं अगर उसी के अंदर ही अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो तब उसकी जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर जो है वो जिस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है अगर उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसकी लेंथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।